हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारियां एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है एंड वी आर बीइंग रियली वेरी वरीड अबाउट आवर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. कॉन्सेप्ट क्लियर है. वीडियोस वी हैव बीन वाचिंग द वीडियोस एंड वी कम टू योर वीडियो. बाय द चांस वी कम टू वीडियोस में यहाँ लिखा होता आपने कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ईयर इग्नो एग्जामिनेशन ऑफ एमईजी. यस, दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. व्हाई नॉट फॉर द फाइनल ईयर, या उनके लिए अलग वीडियो. तो आप लोग प्लीज फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम आप पेपर देने जा रहे हैं एंड रियली द फर्स्ट टाइमर्स जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, करने का क्या तरीका होगा. और दोस्त हु आर वरीड वेरी मच, जिनको लग रहा है कि यार अब कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसमें क्या करना है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट नो द एंटायर कोर्स आप लोग जानते हैं सर, चारों पेपर ऑन टेप है. नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली 5 पेपर जाएंगे फर्स्ट टाइम में, लेकिन अभी तो 4 ही. तो 4 की बात करें सर, हम टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स लैंग्वेज. सर लोग बोल रहे हैं बहुत टफ पेपर है. दैट इज नॉट टू बी एस्पेक्ट्स लैंग्वेज, जिसको हम एमईजी 4 बोलते हैं. मेरी लास्ट वीडियो शायद इसी के ऊपर है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो एमईजी 4. मैं पीछे शुरू करूँ, रीजनिंग सर आगे से शुरू कर सकते हैं, कहीं से शुरू कर सकते हैं, खत्म करना है, सारे पेपर ही करने हमें. I'm talking about MEG 1, 2, 3, 4, लेकिन बिगनिंग करनी है MEG 4 से, the aspects of language. तो क्या मैं पूरा पेपर पढूं, क्या मैं पूरे कोर्स को गो थ्रू करूं, तो बिगनिंग टिल द लास्ट. तो यार इतना टाइम तो नहीं है आपके पास. डेफिनेट एक्सटेंशन मिला आप लोगों को, 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, डेफिनेट शायद 40 दिन का मिल जाएगा. लेकिन फिर भी आपको क्या करना होगा, यू नीड टू गो सिलेक्टिव फ्रॉम MEG 1 टू MEG 4. तो यहाँ पे हम आ गए MEG 01. अब ये पेयर हमारा, मेक श्योर यू आर गोइंग टू मेक द पेयर. आप पेयर बना के चलेंगे, 1 और 4 का पेयर है, जिसको बोलते हैं सर दीज आर टफ पेपर्स फॉर द फर्स्ट ईयर्स. जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं वो कहते हैं इन 2 पेपर को अवॉइड कर देते हैं. अच्छा, वो चूज करते हैं, वो चूज करते हैं ड्रामा और नॉवल. यस, मैक्सिमम शुड गो विद ड्रामा एंड नॉवल. क्योंकि सर स्टोरी लाइन्स है, वी डू हैव द स्टोरी लाइन्स. कहानी पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, ऑन टिप स्टोरी क्लियर करेंगे एंड देन राइट द आंसर. क्रीम नहीं है, इट्स नॉट क्रीम, सॉरी टू से यू. When you are trying to get maximum, you need to do the maximum. Those who read the most, do the most, concept clear करते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैक्सिमम मार्क्स आने तो मैक्सिमम पढ़ना भी पड़ेगा. Those who never work hard, सर मैं ये नहीं बोलता they never succeed. Maybe they can succeed by luck. luck काफी भी करता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहानियां बना के या सुन के हम MEG क्लियर तो नहीं कर सकते. पहले ही क्लियर करता हूँ, द सर वो कहते हैं कड़वा सच, ये हमें इसको क्लियर करना है. तो आपने कहा स्टोरीज को क्लियर करना है, या दैट्स टू. आपको स्टोरी क्लियर होनी चाहिए अपनी मदर टंग में करो, वेदर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बिहारी, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर. अपनी लैंग्वेज स्टोरी करो. But preparation guys आपको इंग्लिश में करनी, because you're going to write an answer in English language and you need to be perfect in that particular language. You need to know how to write down perfect sense. So make sure when you're writing the answer of British drama or British novel, you need to add the certain quotation from the text that is in your play or a novel. जो play or novel में test होगा, so there's a certain test. Example, then she is pretty but not as much to tempt me. मैंने नहीं बोला, इट वाज अ स्टेटमेंट बाय द डार्सी फॉर एलिजाबेथ. देन सेकंड, कम नॉट लूसीफर, कम नॉट, आई बर्न द होली बुक. मेरी भी स्टेटमेंट थी, ये कहां से, सर डॉक्टर फोस्टर की स्टेटमेंट थी, उसने बोली थी. टू डाई, टू डू और नॉट टू डू इज अ मेजर सॉल्वेंसी ऑफ हैमलेट. एंड देन वी कम, नोबडी गो, नथिंग हैपेंस. सब वेटिंग फॉर गॉड आउट. कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं. एंड यू नीड टू ऐड ऑल दीज इन योर आंसर्स. द स्टेटमेंट ऑफ द टेम्पटेशंस, द 4 टेम्पटेशंस, और द नाइट्स, द स्पीच ऑफ नाइट्स बहुत ज्यादा मैटर करती है. सर ये सारे के सारे ऑन टिप होने चाहिए. अब सारे के सारे कैसे करेंगे, तो पहला टिप बताता हूँ. चैनल पे पहली बार आए आप, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना. और जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो वहां जाके ना आप देखना, सब्सक्राइब करते प्लेलिस्ट में जा पाओगे. When you go to the playlist, MEG 1, 2, 3, 4 की प्लेलिस्ट है. This is a playlist. उस प्लेलिस्ट में जाएंगे,
कैन कवर द एंटायर कोर्स, पूरा पूरा कोर्स कवर करेंगे। देन गो विद सिलेक्टिव। सर सिलेक्टिव के लिए क्या करना है, अभी एमईजी 1 2 3 4 चारों की चारों वीडियोस आ चुकी हैं, इसी चैनल में मिलेंगी। वो जून टी एग्जामिनेशन जो मैंने बोले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को फॉलो करो, उन क्वेश्चन को ऑन टिप करो। सबसे पहले उन क्वेश्चन को ऑन टिप कर लो। मैक्सिमम मार्क्स आने हैं, मैं बताऊं मैक्सिमम मार्क्स। सर मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकता है, अगर आप बोलो खाली सिलेक्टिव की बात करें, वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे गाइस। विश्वास नहीं हो रहा, सीरियसली नहीं हो रहा, तो ऐसा करो प्रीवियस वीडियोस आओ, बच्चों के रिव्यूज देखो, उनके मार्क्स देखो, एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो। तो strategy, I'm telling the strategy guys, how to get the maximum marks in a short period of time. You know the short questions मैं देता हूँ वीडियो में, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, करने का तरीका क्या है, and how you going to get the maximum marks. The art of writing. Yes, the art of writing. In the next video, I'm going to come with the art of writing or the answers in MEG. How to write the answers of MA English. वो whether they are mean the novel or the drama, मैं definitely बताऊंगा one by one. I'll come with the novel and drama too. Then there's need to go with the poetry section and aspects of language. अभी मैं फिलहाल इन दो की बात कर रहा हूँ। इन दो के आंसर्स की प्रिपरेशन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, आपने स्टोरी लाइन क्लियर करनी, करेक्टर्स, नरेटिव टेक्निक्स, एंड देन गो विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने बोले। If you do have the notes जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तैयारी अभी शुरू करें, नोट्स बना तो भूल जाओ। You can get the notes, actually buy the notes, not get the notes। वो नोट्स आप बाय करेंगे मेरे से ही, तो ऊपर नंबर दिया और व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप नोट्स लेंगे। नोट्स लेने के बाद फॉलो करें हर वीडियो को। Now there is lots of question that comes in mind of sir ये तो business कर रहे हैं। Sorry to say guys that the charge of notes only, not the videos are entirely free of you for all of you। And those who want to join the online class, हाँ वो ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज those who dream the most do the most। तो कॉन्सेप्ट बदल गया। तो पहला ट्रिक, डोंट गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज के लिए नहीं जाना, जाना है डेफिनेटली जाना है, गो इज सिलेक्टिव वन। 90% पेपर जो होता है ना, वो 15% कोर्स होता है। 10% के लिए अब मैं बाकी का 90% नहीं पढ़ने वाला, 80 to 85% मैं नहीं पढ़ने वाला। मैं 90% बहुत खुश हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो आई एम गोइंग विद द सिलेक्टिव वन एंड आई एम टेलिंग द सिलेक्टिव कोर्स की क्या है, सिलेक्टिव कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह पढ़ना है, क्या वे आउट होगा। तो जब बात करते हैं इन दो पेपर्स की, तो मेरी भी आपको चॉइस रहेगी, पहले इन दोनों को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि वो दो नहीं बताऊंगा, चारों के चारों बताऊंगा, एंड विद इन मंथ टाइम यू कैन प्रिपेयर ऑल दीज। सबसे पहले शुरू करो यहाँ से दोनों, इन दोनों को क्लियर करने के बाद जैसे आप क्लियर करते हैं, हर चीज को पढ़ पाते हैं, देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट तो हमने इनको क्लियर किया, लिखा, राइट डाउन आंसर्स इन योर वे। सब वो वे में बताऊंगा आपको कि कैसे लिखने हैं, उस वे में आंसर्स लिखो। नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स को तसल्ली से पढ़ो। देन कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आओ, मुझे बोलो सर ये डाउट हो रहा है कैसे करेंगे, आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन। देन द चॉइस MEG1 एंड MEG4। सर ऐसा कौन सा पेपर था जिसमें हमारे 40 या 50 आते हैं? सो इट इज यू फर्स्ट ईयर, चार पेपर, चारों पेपर ऐसे कि आप इजीली 70+ स्कोर कर सकते हैं, इजीली 70+। हाउ आर यू गोइंग टू गेट 70+ इन ऑल दीज पेपर? आई एम टेलिंग द ट्रिक्स। पहली ट्रिक मैंने क्या बोली, वो इमीडिएटली वीडियो जो MEG1 2 3 4 की डाली हुई है जून टी, उसको देखो, चारों की वीडियो देखो, उन क्वेश्चंस को उतारो, उन क्वेश्चंस को पहले ऑन टिप करो। Am I making all the question on tips? ठीक है, आपके पास नोट्स है नहीं है, लेने हैं नहीं लेने, डजंट मैटर, उनको क्लियर करो। उनसे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगी। देख लिया आपने? अब याद रखना है कि आपको सिलेक्टिव लाना है। सिलेक्टिव तो जहां बात की गई इन 3 पेपर्स की, सिर्फ एक ही वे इन 3 पेपर्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चंस ले लिया आपने, क्वेश्चन लेके उनको प्रिपेयर किया, ऑन टिप किया, समझा, फॉलो अप किया, लिख के देखा, द वे टू राइट द आंसर उसको परफेक्ट किया, ये हो गया। अब आ गए इस पेपर को, इस पेपर में अलग ही लेता हूँ, सबसे ऊपर जो रखता हूँ वो ब्रिटिश पोइट्री रखता हूँ। दैट इज द फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, सबसे ऊपर यही पेपर में ली।
because this is the best paper you're going to find. ऐसा नहीं टफ है, बट रियली इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पे इस पेपर के लिए आपको दो तरह से प्रिपरेशन करनी है. एक प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट आर्टिसीज, और अगर वो आता है तो मैं कह रहा हूँ आप लोग इजिली 90 भी स्कोर कर सकते हैं गाइस. यू कैन स्कोर इजिली 90, इवन 90 प्लस इफ द कंप्लीट पेपर कम्स इन आरटीसी फॉर्म. और बता रहा हूँ कि अगर वो आरटीसी आता तो मैक्सिमम बच्चे फेल भी होते, बिकॉज दे डोंट गो टू ईच एंड एवरी पॉइंट. जब फॉर्म ही नहीं बनेगा हाउ यू गेट नो दैट. उसके लिए भी ट्रिक है. मैंने हमेशा बोला कि उसके लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, उसके लिए आपको सिलेक्टेड पॉइंट पढ़नी है फ्रॉम एवरी ब्लॉक. वो सारी मैं बताऊंगा आपको किस ब्लॉक से कौन सी पोइट्री पढ़नी है. मोस्ट प्रॉब्ली कल वो वीडियो लेके आना जहाँ मैं बताऊंगा आपको किस ब्लॉक से कौन सी पोइट्री पढ़नी है टू क्रैक मैक्सिमास इन एमईजी वन ब्रिटिश पोइट्री. अब पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, सर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज ए और बी ब्लैक एंड व्हाइट पे. ये तो था सर व्हाइट पे जहाँ कंप्लीट आर्टिस्ट होगी, सिर्फ पोइट्री पेपर राइट. दूसरा आएगा सेकंड वे, द अदर वे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन होगा आरटीसी, रिमेनिंग क्वेश्चन होगा एसे टाइप. अब मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी इसमें एसे टाइप क्वेश्चन डालते गाइस, प्लीज उसको ऑन टिप कर लेना. 17 to 18 क्वेश्चन है, ऑन टिप होने चाहिए आपके. जैसे ही वो क्वेश्चन ऑन टिप हुए तो आप 100% श्योर है कि यार ये पेपर में ऑन टिप आता है. अगर पेपर आता है एसे टाइप तो क्वेश्चन वहीं से होंगे. जंप करते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर पोएट्री. उसके सेक्शन क्या होंगे, किन चीज़ों को क्लियर करना है और उनको लिखना कैसे होगा. तो आर्टिस्ट के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी वीडियोस और आने वाली हैं इसी चैनल में आएंगी, तो आप देखते रहेंगे. किसी का कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो गाइस कमेंट बॉक्स में आओ, आई बी वेटिंग फॉर यू. और हाँ सोल्यूशन दूंगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा टू बाय द नेम ऑफ क्लासेस आउट. यू कैन चेक इट आउट. For notes and other details, WhatsApp. Bye guys.